अच्छा जी, वैजाइनल एग्जामिनेशन में जो है प्रेजेंटेशन है, एंगेजमेंट है, स्टेशन है, पोजीशन है, ये चार चीज़ें हम देखनी है। प्रेजेंट, एंगेजमेंट, स्टेशन और पोजीशन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, बहुत अच्छी स्लाइड ये जो है आपने, ये आपका पेल्विस पड़ा हुआ है, बोनी पेल्विस पड़ा हुआ है जिसमें से बच्चे ने गुजरना है। यहाँ पे जो है ये आपका जो है वो यूट्रस पड़ी होती है, इस जगह पे जो है वो आपकी सर्विक्स पड़ी होती है, और यहाँ पे आपकी वजाइनल ओपनिंग होती है। ठीक है जी। अब प्रेजेंटेशन कहती है कैसे है जी, कि प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट कर रहा है, हेड प्रेजेंटेशन होती है, शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है, फुट प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, आपकी हिप प्रेजेंटेशन होती है। मतलब कि जो फीटस की बॉडी का जो हिस्सा आके सर्विक्स के साथ एंगेज होता है उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, कि ये प्रेजेंट कर रहा है सबसे आगे। ठीक है। एंगेजमेंट क्या होती है, वो मैंने कहा जहाँ हेड आके सर्विक्स के इंटरनल ओपनिंग के साथ फिक्स हो जाता है उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं। स्टेशन क्या होता है, ये आपको लगा, ये आपके इस्चियल सुपाइन है, इस्चियल सुपाइन के लेवल पे जीरो स्टेशन होता है, उसके ऊपर चलते जाएं तो -1, -2, -3 और नीचे +1, +2, +3। तो ये हमने बोलना है कि जहाँ पे हेड का ये लोअर एंड है, लोअर एंड एक लाइन जो है, अगर आप मैं कहूँ जी कि एक लाइन जो है वो बिल्कुल जहाँ पे हेड है आप वहाँ पे ऐसे खींच दें। ठीक है। अब ये जो लाइन है, अब ये जो लाइन खींची जहाँ पे पेशेंट बच्चे का आके हेड है, अब ये लाइन जिस नंबर पे होगी उसको हम स्टेशन बोलेंगे। और पोजीशन का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पेशेंट का ऑक्सीपिट है, और ये जो है वो आपका इंटीरियर प्यूबस है। अगर ये राइट साइड फर्ज करें, ये राइट साइड है, तो ये आपका राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन जो है वो बच्चे की बनती है। ये देखें जी, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन है। ठीक हो गया जी। ये पेशेंट का ऑक्सीपिट है, ये आपका प्यूबस है, तो ये आपका लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर बनेगी। ठीक है जी। ये भी आपकी लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, कि ऑक्सीपिट जो आपका वो पोस्टीरियर साइड पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे इंटीरियर पड़ा हुआ था। ये आपकी जो है सैक्रम है, ये उसका मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन है, तो ये पीछे पड़ा हुआ है, तो ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है। ये आपकी राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स है। अब ये आपका इंटीरियर, ये पोस्टीरियर और ये ट्रांसफर्स हो गया, इस तरह पड़ा हुआ है। तो ये आपका राइट साइड है, ये आपकी ऑक्सीपिट है, और ये ट्रांसफर्स पड़ी हुई है, तो ये राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स हो जाएगी। इस तरह ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स है। ठीक है। ये राइट साइड पे हो गया, बड़ा ट्रांसफर्स हुआ है उस पेल्विस के साथ, लेकिन ऑक्सीपिट लेफ्ट है तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स होगी। ये राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, ये आपका इंटीरियर पड़ा हुआ है लेकिन है राइट साइड के ऊपर, इसी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है। तो ये इस स्लाइड से आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंट जो पोजीशंस हैं उसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ये हमेशा ऑक्सीपिट का रिलेशन हमने देखना होता है पेल्विस ब्रिम के साथ। ठीक हो गया जी। अगर इंटीरियर है तो इंटीरियर है, राइट और लेफ्ट हम डिफाइन कर देते हैं। अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो ये पोस्टीरियर है, और इसको हम पोस्टीरियर राइट और लेफ्ट कह देते हैं। और अगर बिल्कुल साइड्स पे पड़ा हुआ है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो वो आपका ट्रांसफर्स पोजीशन हो जाएगी। इस तरह की मेम्ब्रेन्स हम देखते हैं, रप्चर इंटैक्ट और एब्सेंट है, एक्सक्लूड कॉर्ड प्रोलैक्स आफ्टर आरओएम, सर्विक्स कंसिस्टेंसी देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, डायलिटेशन और इफेसमेंट देखते हैं। ये वैजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान देखते हैं कि मेम्ब्रेन्स जो है वो कैसे हैं, इंटैक्ट हैं कि नहीं। अगर आपने पर वैजाइनम एग्जामिनेशन किया है और आपको आगे मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है, दैट इज प्रेजेंट है और इंटैक्ट है। अगर नहीं मेम्ब्रेन, सिर्फ फीटल का हेड ही आपको पड़ा, तो इसका मतलब एब्सेंट है। अगर आप फील कर रहे हैं जी कि हेड के साथ कॉर्ड आ रहा है, तो वो कॉर्ड प्रोलैप्स है सब कुछ। इसके साथ ही आप सर्विक्स, ये आपकी वैजाइनल वॉल है, तो ये सर्विक्स की जो है कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि सॉफ्ट है कि नहीं है, डायलिटेशन हुई है कि नहीं हुई। ये मेजर करने का तरीका है कि ये कितनी फिंगर्स डायलेट हो गई हुई है। अच्छा जी, ये तरीकेकार है पेल्विस की एडिक्वेसी देखने का। ये बोनी पेल्विस है, ये पर वैजाइनल एग्जामिनेशन हम करके देखते हैं कि कितना जो है नॉर्मल पेल्विस है, ये एबनॉर्मल पेल्विस है, कि बेबी का हेड जो है वो इजीली इसमें से डिलीवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्रोमिनेंस ऑफ स्पाइन में ये देखते हैं आपके, ये दोनों आपकी स्टिल सुपाइन है, इसके दरमियान अगर आपकी ये पूरी फिस्ट जो है वो इजीली मूव कर सकती है, तो इसका मतलब है कि हेड जो है वो नॉर्मली इजीली जो है वो डिलीवर हो जाएगा, उसके लिए किसी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा।
डू नॉट डू वजाइनल एग्जामिनेशन, अगर आप ब्लीडिंग हो रही है प्लेसेंटा प्रीविया को आपने एक्सक्लूड नहीं किया तो आप वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। अगर स्टिल है स्पेकुलेटिव एग्जामिनेशन है, सस्पेक्टेड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, पेशेंट आपके पास आया है, वो कहती है जी कि सॉरी कि पेशेंट लेबर पेन्स के साथ नहीं है, लेकिन पेशेंट का कंप्लेन ये करिए जी कि पानी पड़ रहा है, तो हम मुस्तकद करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लेबर वार्ड एक्टिव लेबर है, पेन्स आ रही हैं, रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन है, सर्विक्स जो है वो 3 सेंटीमीटर डायलेट कर गई हुई है, तो ये जो है इसके लिए हम उसको लेबर वार्ड में एडमिट करेंगे पेशेंट को। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, यूरिन का प्रोटीन शुगर कीटोन्स करवाएंगे। ये हम किस लिए करवाएंगे, अगर आपने देखा हो तो आपने लास्ट लेक्चर सेमेस्टर में पढ़ा था PAH, तो उसमें प्रोटीन यूरिया होता है, शुगर होती है, डायबिटीज हो सकती है, कीटोन्स है। कॉम्प्लिकेशंस के लिए यूरिन करवाएंगे, ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएंगे, ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करवाएंगे। ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात हो रही है अभी। प्रिपरेशन कैसे करेंगे जी, बावल प्रिपरेशन करेंगे, नो बावल एक्शन फॉर 24 आवर्स है, रेक्टम फील्स लोडेड विद वजाइनल एग्जामिनेशन है, सिमिलर लेंथ ऑफ द लेबर एंड मोस्ट मैटरनल एंड न्यूनेटल आउटकम है, जनरेट डिस्कम्फर्ट इन मोमेंट। बावल प्रिपरेशन में क्या करते हैं जी कि हम रेक्टम को खाली करवाते हैं, मतलब कि अगर कोई फीकल मैटर वहाँ पे है तो अनीमा करवा देते हैं, ताकि जैसे बच्चे ने डिलीवर देखे ना आपकी फ्रंट एंटीरियर जो है, अगर आप रिलेशन देखें तो ये जो है ये आपकी वजाइनल कैविटी पड़ी हुई है और इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये आपका रेक्टम है, तो ये दरमियान में बिल्कुल थिन सा पोर्शन होता है। अगर आपका जो रेक्टम है ये वाली जो पोर्शन ये फुली लोडेड है, इसमें फीकल मैटर पड़ा हुआ है सारा, तो जब बेबी ने डिलीवर होना है तो ये उसको जगह नहीं देगा, ठीक है, ये तो फुली लोडेड है, ये कंप्रेस नहीं हो सकेगा, तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिए जैसे ही आप उसको पहले 24 आवर्स से पहले एनीमा करवा देंगे, ये बिल्कुल खाली होगा, ट्यूब लाइक होगा, तो बेबी जब यहाँ से डिलीवर हो रहा होगा तो ये बिल्कुल जो होता है कि ऐसे कंप्रेस कर जाता है, बिल्कुल ये ऐसे कंप्रेस कर जाता है, और ये स्पेस जो है सारी की सारी, ये स्पेस जो है ये आपकी ये वाली स्पेस जो है आपकी सारी हो जाती है, ताकि बेबी को जब गुजरे तो जब ये एक्सपैंड हो तो ये स्पेस आपको मिल जाए। ये बेसिक फंक्शन होता है बावल प्रिपेयर करवाने का, ताकि मदर को डिस्कम्फर्ट ना हो। ब्लैडर केयर करवाते हैं जी, ब्लैडर को हम हाफ आवरली या 2 आवरली जो है उसको एम्प्टी करवा देते हैं, सेम जैसे मैंने आपको पहले वहाँ पे ये बात समझाई थी कि अगर फर्ज करें कि ये आपकी वजाइनल वॉल है और इसके एंटीरियर जो है ये आपका ब्लैडर पड़ा होता है। अब ये जो है ये ब्लैडर फुल होगा तो सेम कंडीशन वैसी होगी जो आपके रेक्टल फुलनेस की होती है, तो जब आप इसको एम्प्टी करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर से भी आपको स्पेस मिल जाती है, ठीक है जी। उसके बाद ये न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, नो फूड इज परमिटेड आफ्टर लेबर एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि अब इसमें है आपने जब लेबर पेन के साथ पेशेंट आ गया हुआ है तो अब आपने उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना। उसकी 2 वजह होती हैं, एक तो ये होता है कि जब लेबर पेन्स आती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो रिगर्ज करता है, पेशेंट को वॉमिट होने का खतरा होता है और एस्पिरेशन होने का खतरा होता है, और सेकंड ये बात होती है कि खुदा ना खास्ता लेबर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट कर गया हुआ है और उसको ऑपरेशन के लिए सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ गया हुआ है, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपकी हो सकती हैं, और एडिक्वेट हाइड्रेशन व इंट्रावीनस फ्लूइड जो है वो देखते हैं। प्रीनल शेविंग करते हैं, वो कहते हैं नो इज एसोसिएटेड, डिफरेंट थॉट्स हैं कि जी प्रीनल शेविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं जी कि करनी चाहिए, इज एसोसिएटेड विद सिमिलर मैटरनल फेब्राइल मोर्बिडिटी, वुंड इन्फेक्शन, न्यूनेटल इन्फेक्शन कंपेयर विद जस्ट क्लिपिंग ऑफ द हेयर, कि जो डिफरेंट के हेयर्स अगर वहाँ पे प्यूबिक हेयर अगर आपके होंगे तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन काज कर सकता है बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, तो प्रीनल शेविंग जो है वो आप जरूर करवाएंगे। अच्छा जी, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, रिकमेंडेड नहीं है अगर 60 मिनट से जो ड्यूरेशन ऑफ लेबर जो है वो 60 मिनट से कम है या अभी शॉर्टर फर्स्ट ऑफ स्टेज है। ये हम करते हैं कि अगर फर्स्ट का वजाइनल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं और बार बार देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन रप्चर्स नहीं हो रही, लेकिन हेड आके एंगेज हो गया हुआ है और लेबर प्रोग्रेस कर रहा हुआ है, सर्विक्स जो है वो डायलेट कर रही हुई है, तो हम सिर्फ उसको ऑगमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल जो होती है वो मेम्ब्रेन्स को हम रप्चर कर देते हैं, ताकि जैसे ही थोड़ा सा जो आपका लाइकर है वो बाहर निकलेगा तो बेबी के लिए मूवमेंट्स होती हैं डिलीवरी की, बर्थ के नाल से गुजरने की, वो ईजी हो जाता है।
अच्छा, पेशेंट की पोजीशन क्या होती है? पेशेंट की पोजीशन हम उसको कहते हैं कि थोड़ा सा चलें फिरें, बेड के ऊपर बैठें, ताकि चलें फिरें बेड के ऊपर बैठने का होता है कि ग्रेविटी का जो थोड़ा सा इफेक्ट होता है उसकी वजह से बर्थ कैनाल से बेबी का गुजरना ईजी हो जाता है। मटरनल की जो पेल्विक बोन्स है वो थोड़ी सी मोबाइल रहती हैं चलने फिरने से, तो इसलिए हम उसको कहते हैं वॉक अबाउट करें या बेड के ऊपर बैठे रहें। एज लॉन्ग एज अ पेशेंट इज हेल्दी, प्रेजेंटेशन नॉर्मल, प्रेजेंटेशन हार्ट एंगेज, फिटनेस इन गुड कंडीशन होता है। छठे नंबर पे जो हमने केयर करनी है वो पेन रिलीव करनी है। आप एनर्जीजिया दे सकते हैं, ये एक सेपरेट पूरा लेक्चर है ऑब्स्टेट्रिक जो है लेबर एनर्जीजिया के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखिए ओपिएट ड्रग्स दे सकते हैं, इनहेलेशन एंट्रोनॉक्स दे सकते हैं, एपिड्यूरल एनर्जीजिया। यहाँ पे सिर्फ आप ये याद रख लें, नेक्स्ट तीसरे या चौथा लेक्चर आपका इंशाल्लाह होगा कि हाउ टू, पूरे का पूरा लेक्चर है पेन रिलीफ के ऊपर। अच्छा जी, मॉनिटरिंग आपने क्या करनी है? वंस लेबर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑल इवेंट्स ड्यूरिंग लेबर शुड बी रिकॉर्डेड ऑन ए पार्टोग्राम। अब पार्टोग्राम क्या है वो आपको बता देता हूँ कि पार्टोग्राम क्या है। उसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में ये आपका पार्टोग्राम है, इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं। एक जो पोर्शन आपका है, पहले वाला जो आपका पोर्शन है, दिस वन, सॉरी, पहले वाला जो पोर्शन है आपका वो पेशेंट इंफॉर्मेशन है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन में उसका नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एज है, सेक्स है और उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ है। दूसरे नंबर पे जो पोर्शन आता है वो आपकी फीटल इंफॉर्मेशन है, उसमें फीटल हार्ट रेट है, फ्लूइड्स कितना गया है, और जो है मॉडलिंग जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कितना है, और मोल्डिंग उसकी हुई हुई कितनी हुई। तीसरे नंबर पे लेबर इंफॉर्मेशन है आपकी कि डायलिटेशन कितनी है और डिसेंट कितना है, मतलब कि किस स्टेशन के ऊपर है। चौथे पे हम कॉन्ट्रैक्शन मेजर करते हैं। फिर हम देखते हैं उसको मेडिकेशन कौन सी गई हुई है और गई हुई हैं। ठीक है, ये सारे का सारा, और ये मैटरनल की जो वाइटल साइंस है उसको हम देखते हैं। तो ये सारा पार्टोग्राम का आपका है कि किस वक्त की, आप इसको सेपरेट सेपरेट वाइज हम देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ द फीटस है वो तो आपको ऑलरेडी जो लास्ट स्लाइड में उसको बता चुका हूँ। कंडीशन ऑफ द फीटस में हम क्या देखते हैं? हाफ आवरली देखते हैं, मेम्ब्रेन्स देखते हैं और लाइकर देखते हैं। विटामिन एग्जामिनेशन के इंटैक्ट है, एब्सेंट है, क्लियर है, मेकोनियम तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है। अच्छा, जो मोल्डिंग है उसमें जो कि ये सारे आपके जो स्कल के बोन्स होते हैं इसके अंदर छोटा सा मेम्ब्रेन्स होती है, तो अगर ये सेपरेटेड होंगी तो जीरो है, अगर एक दूसरे को ये टच कर रही होंगी तो जीरो है, अगर ओवरलैप कर रही हैं तो 2 पॉजिटिव है, अगर सीवियरली ओवरलैप कर रही हैं हेड की बोन्स फीटस की तो ये सीवियर ओवरलैप होता है। हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए आस्कल्टेशन मेथड है जी, कि आप बेबी मैटरनल की बेली के ऊपर रख के स्टेथोस्कोप से आप डिफरेंट जगह पे उसको देखते हैं, या आप जो मोस्ट कॉमन है वो इलेक्ट्रॉनिक सीटीजी है आपका, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं उसके साथ। कि नॉर्मल और एबनॉर्मल सीटीजीज जो है वो आपको शो ही नेक्स्ट स्लाइड्स में कभी पढ़ेंगे। प्रोग्रेस ऑफ लेबर हम देखते हैं कि सर्वाइकल डायलिटेशन कैसी है, कितने सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन हो गया है। डिसेंट देखते हैं जी, प्लॉट करते हैं, उसके ऊपर पूरी वो फिगर बनी होती है जो लास्ट स्लाइड में आपको दिखाई थी कि किस स्टेशन पे जाके वो अभी उसका हेड है। और कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं, एवरी हाफ आवर, फ्रीक्वेंटली 10 पर मिनट होती हैं, और अगर ये लेस देन 20 सेकंड्स पर वीक है ये होगी, स्टिपल्ड हो जाएंगी, स्ट्रिप्ड हो जाएंगी 20 to 40 सेकंड्स है, ये मॉडरेट है। और कंप्लीटेड के मोर देन 40 सेकंड और स्ट्रॉन्ग है। ये फ्रीक्वेंसी है कि टेंस पर मिनट होंगी, और ये उसकी कंसिस्टेंसी है कि कितने ड्यूरेशन, एक जो स्पाइक है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी सेकंड्स तक प्रोलॉन्ग रहती है, ये हम जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं जी रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर फ्रीक्वेंसी, सर्वाइकल एग्जामिनेशन है 2 आवरली करते हैं। कंडीशन ऑफ द मदर देखते हैं जी, मेडिकेशन क्या जा रही है, ऑक्सीटोसिन जो है वो कितनी जा रही है, ड्रग्स कौन सी जा रही है, एवी फ्लूइड्स कौन से जा रहे हैं, बीपी मार्क करते हैं, पल्स मार्क करते हैं, टेम्परेचर मार्क करते हैं, और यूरिन देखते हैं कि एवरी टाइम यूरिन इज पास्ड और नो, उसके वॉल्यूम कितना है, एल्ब्यूमिन कितना है, बाकी चीज़ें सारी मॉनिटर अब हम इसी पार्टोग्राम के ऊपर कर रहे हैं। तो ये आपको एक असाइनमेंट भी दे देता हूँ कि आपने पार्टोग्राम पूरा पेज लेके किसी लेबर रूम से वो आपने एक साइड पे लगाना है जो कॉपी है आपकी, और दूसरे साइड पे जो इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं उसको आपने 1 by 1 एड्रेस करना है, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में आपको नजर